श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। मध्वाचार्य का जीवन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से मध्वाचार्य, उनके बचपन का नाम वासुदेव, जब वह 3 महीने के थे तो उन्होंने किस प्रकार से ब्रह्म राक्षस का उद्धार किया। तो ब्रह्म राक्षस उडुपी और पाजक क्षेत्र के बीच में जब जंगल आता था वहां पे रहता था और वहां से आने जाने वाले लोगों को कष्ट पहुंचाता था। पहली बार घर से बाहर जब वासुदेव निकले अपने माता पिता के साथ तो उनके दल में से एक व्यक्ति को खून की उल्टी आने लगी। वो चिल्लाने लगा तो ब्रह्म राक्षस उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर चुका था और उस ब्रह्म राक्षस ने उस व्यक्ति के शरीर से कहना प्रारंभ किया मध्य के भट्ट को कि आपका जो पुत्र है उसके चरणों का धूलि अगर आप इस व्यक्ति के मस्तक पे लगाएंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और वही कार्य उनके पिताजी ने किया और ये कार्य करते ही वह ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गया। आज हम श्रवण करेंगे अन्न प्राशन संस्कार। पहली बार अन्न किस प्रकार से मध्वाचार्य ग्रहण किए। एक दिन उनकी माता वेदवती घरेलू कार्य करने के लिए निवास के बाहर गई। यद्यपि वह एक क्षण के लिए भी अपने पुत्र से वियोग होने से घृणा करती। उनकी पुत्री वासुदेव से बड़ी थी, इस कारण उन्होंने उसे शिशु की देखरेख करने के लिए कहा। परंतु जिस क्षण उनकी माता गई वासुदेव दूध के लिए क्रंदन करने लगे। इस समय शिशु अपने अन्न प्राशन संस्कार, प्रथम अन्न प्रदान किए जाने वाला संस्कार किए जाने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ चुका था। वासुदेव की भगनी ने उनसे कहा, आपको क्रंदन करने की कोई आवश्यकता नहीं, शीघ्र ही आपकी माता लौटेगी तथा आपको दूध देगी तथा हो सकता है कि एक केला भी दे। अब एक दिन क्या हुआ, माता वेदवती किसी घर के कार्य के लिए बाहर चली गई और यद्यपि एक क्षण के लिए भी माता को अपने पुत्र से अलग होना अच्छा नहीं लगता था और मध्य के भट्ट और वेदवती की एक बड़ी पुत्री भी थी जो वासुदेव की बड़ी बहन कहलाती थी। तो माता वेदवती ने अपनी पुत्री को कहा कि तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखो। और जैसे ही माता गई उसके तुरंत बाद वासुदेव दूध के लिए रोने लगे और इस समय वासुदेव अपने अन्न प्राशन संस्कार किए जाने के लिए पर्याप्त रूप से बड़े हो चुके थे। अब उनको अन्न की आवश्यकता थी। अब वासुदेव की जो बड़ी बहन है उन्होंने कहा, आप रोइए मत, आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दी ही माता लौटेगी, आपको दूध देगी और साथ में केला भी देगी। तथापि शिशु ने क्रंदन करना जारी रखा तथा इस कारण कन्या ने उन्हें उठा लिया तथा उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। अब बड़ी बहन माता के समान होती है और बच्चा चुप नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है, तो बड़ी बहन ने शिशु वासुदेव को अपने गोद में उठा लिया और शांत करने का प्रयास करने लगी। कहने लगी, मां आने वाली है, चुप हो जाओ। परंतु ये प्रयास निरर्थक था। निराशा का अनुभव करते हुए कन्या ने अपनी माता को निवास पर लौटता देखने हेतु पुनः खिड़की से बाहर देखा, परंतु कुछ विलंब हो रहा था तथा इस कारण शिशु ने क्रंदन करना जारी रखा। अब ये जो प्रयास था बड़ी बहन का कि मैं छोटे भाई को अपनी गोद में उठाकर उसका रोना बंद करूं, लेकिन ये प्रयास भी निरर्थक रहा, सफल नहीं हो पाई बड़ी बहन उनको चुप कराने में। अब निराशा का अनुभव करने लगी वह कन्या और माता कब लौटेगी घर, इसको देखने के लिए खिड़की से बार बार बाहर देखती थी। अब कुछ देर हो रही थी, इसी कारण शिशु रोए जा रहा था। शिशु कौन? वासुदेव, स्वयं मध्वाचार्य।
कन्या विस्मित थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि शिशु को अपनी माता का स्तनपान चाहिए था, परंतु उनकी सहायता नहीं कर पा रही थी। तत्पश्चात घर में खाने हेतु अन्य कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने गौओं को खिलाने हेतु अन्न का एक बोरा देखा। वह गई तथा उस 40 किलो वजन वाले बोरे को वासुदेव के सामने गिरा दिया, जिससे कि अनाज तल पर गिर गया तथा इस प्रकार शिशु को कुछ खाने को मिला। जब उन्होंने देखा कि उनके भ्राता इसे खाकर पूर्णतः संतुष्ट हो गए और क्रंदन भी बंद कर दिया है, तब वह कन्या अपनी माता को खोजने निवास से बाहर भाग गई। अब बड़ी बहन थोड़ी विस्मित थी, थोड़ी परेशान थी, क्योंकि वह जानती थी जब तक इसको माता का दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक ये चुप नहीं होगा, और वह कुछ सहायता भी नहीं कर पा रही थी। घर में खाने हेतु कुछ अन्य वस्तु भी नहीं थी। और तब कन्या ने देखा गौओं को खिलाने हेतु एक अन्न का बोरा रखा है। वह उस अन्न के बोरे के पास गई। वह अन्न का बोरा 40 किलो वजन वाला था, और वासुदेव के सामने उस अन्न के बोरे को उसने गिरा दिया। इसमें से बच्चा कुछ अनाज खा लेगा और उसकी भूख शांत हो जाएगी। अन्न के बोरे को जमीन पे गिराते ही वह अन्न फैल गया, और इस प्रकार वासुदेव मध्वाचार्य उसमें से कुछ अन्न के दाने खा लिए। उनकी भूख शांत हो गई, उनको कुछ खाने को मिल गया। और जब उन्होंने देखा कि उनके भ्राता इसे खाकर संतुष्ट हो गए हैं और उन्होंने रोना बंद कर दिया है, तब वह कन्या अपनी माता को खोजने घर से बाहर भाग गई। अब भाग गई तो उसने कुछ आश्चर्य देखा होगा घर के अंदर। रात्रि में वेदवती शीघ्रता से घर की ओर दौड़ने लगी कि मेरा वासुदेव भूखा होगा, मेरी याद में रो रहा होगा, परंतु आकर देखा कि वह आनंद पूर्वक खेल रहा है। मैं समझ गई कि इसका पेट पूर्णतः भरा हुआ है, इसलिए वह आज क्रंदन नहीं कर रहा। जब उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पुत्री से सुना तब वह आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें अत्यंत खेद हुआ यह देखकर कि संपूर्ण 40 किलो अनाज लगभग समाप्त हो गया था। वह शिशु अपने चंद्र समान मुख में संतुष्टि की आभा लिए बोरे के भीतर आनंद पूर्वक खा रहा था। एक 6 महीने का बच्चा जब उसका अन्न प्राशन किया जाता है तो 40 किलो अन्न का बोरा कैसे खा जाएगा एक ही बार में। रात का समय हो गया था। वेदवती जो मध्वाचार्य की माँ थी, बहुत जल्दी से घर की ओर दौड़ने लगी कि मेरा पुत्र, मेरा बच्चा भूखा होगा। माँ का यही ममता होता है, माँ अपने बच्चे को भूखा देख नहीं सकती। और वेदवती भी सोच रही होगी मेरा पुत्र मेरी याद में रो रहा होगा। जैसे ही वह घर के अंदर आती है और देखती है कि वासुदेव आनंद पूर्वक खेल रहा है, वह समझ गई कि इसका पेट पूरी तरह भर गया है, इसलिए आज इसने रोया नहीं, आज इसने क्रंदन नहीं किया। अब सारी बात जब वेदवती की पुत्री ने अपनी माँ को बताई, और जब पुत्री के मुख से सुना कि वासुदेव पूरा 40 किलो अन्न का बोरा खा गए हैं, तो ये सुनकर वेदवती आश्चर्यचकित हो गई। अब उसको दुख भी लगा, इतना सारा अन्न एक 6 महीने का बच्चा एक बार में कैसे खा सकता है। पूरा अन्न का बोरा जो 40 किलो का था समाप्त हो गया था, और वेदवती अपने शिशु जिसका मुख चंद्रमा के समान था उसको देखने लगी, उसको संतुष्टि प्राप्त हुई। और अभी भी देखा कि उस बोरे के अंदर घुसकर वासुदेव भीतर आनंद पूर्वक खा रहे हैं। अचंभित होकर वेदवती उच्च स्वर में बोली, एक बैल भी इतना नहीं खा सकता था। मेरी प्रिय कन्या, तुम ये मेरे पुत्र को कैसे दे सकती थी? ये शिशु इतना अधिक कैसे खा सकता है? हनुमान जी हैं, भीम हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं। देखकर ये दृश्य वेदवती अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। उच्च स्वर में
कहने लगी, एक बैल भी इतना नहीं खा सकता है जितना मेरे पुत्र ने खा लिया। और वेदवती ने अपनी कन्या को कहा, अपनी पुत्री को कहा, तुमने ये 40 किलो अन्न का बोरा मेरे पुत्र को कैसे दे दिया खाने के लिए, और ये शिशु इतना अधिक कैसे खा सकता है। भीम जब खाते थे उनकी भूख तभी शांत होती थी तब 10,000 हाथी के जितना आहार उनको मिलता था। 10,000 हाथी जितना खाते उतना आहार जब भीम को एक बार मिलता था तब भीम की भूख शांत होती थी। इसी से पता चलता है बच्चा कितना असाधारण है, अन्य बच्चों से कितना अलग है। इस असाधारण रूप से मध्य के भट्ट के निवास में अन्नप्राशन संस्कार किया गया। वेदवती ने अपने पुत्र को स्तनपान कराया तथा अपने पति को यह पता लगाने बुलाया कि गौओं के अनाज को खाने से शिशु के स्वास्थ्य को कहीं हानि तो नहीं पहुंचेगी। ब्राह्मण ने शिशु के मंगल के लिए धन्वंतरी शांति सूक्त प्रार्थनाओं का उच्चारण किया, जबकि अन्य परिवारजनों ने स्नेहपूर्वक बालक को पुचकारा। इस समय शिशु वासुदेव ने एक अत्यंत आकर्षक मुस्कान प्रदर्शित की। मध्य गेह भट्ट सदा अपने पुत्र की रक्षा करना चाहते थे। इस घटना के पश्चात कुछ भी अशुभ घटित नहीं हुआ। पुत्र पूर्ववत हंस खेल रहा था। अब इस असाधारण रूप से मध्य के भट्ट के घर में अन्नप्राशन संस्कार किया गया। इस प्रकार से पहला अन्न मध्वाचार्य वासुदेव ग्रहण किए। 40 किलो अन्न का बोरा पूरा का पूरा खा गए। वेदवती ने अपने पुत्र को स्तनपान कराया और अपने पति को पता लगाने के लिए भेजा वैद्य के पास में कि इतना सारा एक ही बार में अन्न खाने से कहीं मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बिगड़ तो नहीं जाएगा, उसके स्वास्थ्य में कहीं हानि तो नहीं पहुंचेगी। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने वासुदेव के मंगल के लिए धन्वंतरी शांति सूक्त प्रार्थनाओं का उच्चारण किया, और जबकि अन्य परिवारजन थे उन्होंने प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक बालक को पुचकारा। और इस समय शिशु वासुदेव एक अत्यंत आकर्षक मुस्कान प्रदर्शित कर रहा था। मध्य के भट्ट हर तरीके से अपने पुत्र की रक्षा करना चाहते थे, और इस घटना के पश्चात कुछ भी अशुभ घटित नहीं हुआ। पहले की तरह वह बच्चा हंस खेल रहा था। एक छोटे बालक की भूमिका निभाते हुए वासुदेव अत्यंत आनंददायक रूप से अस्पष्ट शब्दों के साथ बोलते। जब वह रेंगना सीख गए तो अपने बल पर खड़े हुए तथा शनै शनै चलने लगे। इन बाल लीलाओं ने उनके माता पिता एवं पड़ोसियों को मंत्र मुग्ध किया, ठीक जैसे कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं ने वृंदावन के निवासियों को मोहित किया। वासुदेव के अवतार के इन प्रारंभिक कार्यों ने सभी व्यक्तियों के हृदय को आकर्षित किया। तो ये बाल्य लीलाएं थी। इन बाल्य लीलाओं में वासुदेव अत्यंत आनंददायक रूप से तोतली भाषा में अस्पष्ट शब्दों में बोलते थे। जब वे रेंगना भी सीख गए तो अपने बल पर खड़े होकर धीरे धीरे चलने लगे। अब ये लीलाएं जब उनके माता पिता देखते, पड़ोसी लोग देखते, तो वह मंत्र मुग्ध हो जाते और उनको याद आता भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण भी जब ऐसी बाल लीलाएं वृंदावन में करते थे तो वहां के निवासी उन लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते थे। तो वासुदेव मतलब मध्वाचार्य, उनके अवतार के इन प्रारंभिक कार्यों ने सभी निवासियों को, सभी व्यक्तियों को हृदय से आकर्षित किया। कोई साधारण बालक नहीं है। इस बालक का जन्म भी दिव्य है, कार्य भी दिव्य है। जैसे भगवान के कार्य, भगवान का जन्म दिव्य होता है, तो इस प्रकार से पहला अन्नप्राशन संस्कार मध्यगे भट्ट के पुत्र वासुदेव का हुआ। और इस प्रकार से जैसे जैसे वे बड़े होते गए तो छोटा बच्चा जैसे तोतली भाषा में बोलता है, रेंगता है, हाथ के बल, पैर के बल खड़े होकर धीरे धीरे चलता है, वैसी लीलाएं उनके माता पिता को और उनके पड़ोसियों को मंत्रमुग्ध कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। अब एक सुंदर और एक लीला
इसका शीर्षक होगा बैल की पूंछ पकड़ना। भगवान कृष्ण भी बचपन में बैल की पूंछ पकड़ते थे, गाय की पूंछ पकड़ते थे। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य भी, जिनका बचपन का नाम वासुदेव है, बैल की पूंछ पकड़ते थे। तो बैल उनके साथ कैसा व्यवहार करता था, वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।